हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यह जो हमारा क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है और यह न्यूमेरिकल आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बिकॉज यह न्यूमेरिकल मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल हर साल एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अपने अप्लाइड केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में। आप चाहे 2018 के बाद का कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अभी समझ लीजिए। हमने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स वाले, उनकी एक सीरीज को लॉन्च करा है जिसका यह क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसके पहले के क्वेश्चंस आप सभी नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर देख लीजिए। साथ ही तुरंत की अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, जाकर के उसे ज्वाइन हो जाइए। जो भी अपडेट आएगी एग्जामिनेशन वगैरह से रिलेटेड मैं आप सभी को देता रहूँगा। साथ ही साथ अगर आप सभी को बता दूं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि आप सभी का एग्जामिनेशन लगभग 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में प्रस्तावित है। साथ ही साथ आप सभी का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपके एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पहले होगा, तो उसमें 10 से 15 दिन आप सभी के लिए निकल जाएंगे। तो आप सभी के पास मोटा मोटा 1 महीने का भी वक्त बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन को ज़रा तेज़ कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आप सभी अभी बहुत ही अच्छी हालत में होंगे प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप अभी से ही मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं बैक वगैरह जो लगनी है वो नहीं लगेगी। साथ ही साथ आप सभी के पास ये एडवांटेज है कि आप सभी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी क्रैश नोट्स से जुड़ सकते हैं। क्रैश नोट्स का बेनिफिट ये है कि आपको सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल की पर्सनल हैंड रिटन नोट्स दी गई है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा गया है। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करा गया है। यह सिर्फ 1 तारीख तक ही सेल किया जाएगा। 1 तारीख तक ही आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। तो हम कॉल रिसीव करने या व्हाट्सएप के लिए हालत में नहीं होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को करना है जल्दी से कर सकते हैं। ये आप सभी के पास 19 रुपये में गोल्डन चांस है। बाकी अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का इस लाइव जो भी सेशन है इसे हम डन करते हैं। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट को आपको समझना आसान है। देखकर लगेगा कि कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप सभी फंस जाएंगे। तो अभी पहले आप सभी समझ लीजिए कि हमें किस वैल्यू को कहाँ पर क्या मानना है। जैसे यहाँ पर ईंधन का भार W 3 ग्राम दिया है, तो किस तरीके से समझे, ठीक है। ऊपर दिया है कि निम्न आंकड़ों से दिए गए ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मीय मान ज्ञात करने का मतलब यह है कि ना उच्च ऊष्मीय मान पूछा जा रहा है ना निम्न ऊष्मीय मान पूछा जा रहा है, मतलब ऊष्मीय मान ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मीय मान का फार्मूला लगाएंगे। अब लिखा है 3 ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की अधिकता में पूर्ण दहन, मतलब जिस ईंधन को हम पूर्ण दहन करने के लिए ले जा रहे हैं वही हमारा स्मॉल w होगा, मतलब स्मॉल w जो होगा वही हमारा ईंधन होगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल w है ईंधन का भार है, मतलब स्मॉल w की जो वैल्यू होगी जिस ईंधन को हम जलाने जा रहे हैं उसी को स्मॉल w को मानना है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल w और कैपिटल W में बहुत कन्फ्यूजन होती है और वहीं पर आप सभी का न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक है। अब पूर्ण दहन करने पर कैलोरीमीटर के जल के ताप में 15 सेंटीग्रेड से 20.86 अंश सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होती है। यहाँ पर T2 माइनस T1 कर लेंगे, यानी जल के ताप में जो तापांतर होगा उसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं कि 20.86 से -15 कर देंगे, आपका जो T2 माइनस T1 निकल कर आएगा वो 5.86 अंश सेंटीग्रेड निकल कर आएगा। इसमें कोई नई बात नहीं। अब कैलोरीमीटर का भार जो दिया है वो 2760 दिया है, ठीक है, 2760 या 2750 दिया है, ठीक है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर दिया है जल सहित कैलोरीमीटर का भार, ठीक है, यहाँ पर दिया है जल सहित कैलोरीमीटर का भार, लेकिन हमेशा हमें जल का भार ज्ञात करना होता है, ठीक है। जो भी आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है, मैंने पहले के क्वेश्चंस में सॉल्व कराया है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में यहाँ पर जल भरा होता है, ठीक है, यहाँ पर जल भरा होता है, यहाँ पर आपका इक्विपमेंट लगा होता है, यहाँ पर ईंधन रखा होता है। तो इसका टोटल का जो भार दिया है वो 2760 दिया है, ठीक है। लेकिन हमें भार किसका निकालना है, हमें जो यहाँ पर कॉर्नर पे जो यहाँ पर जल रखे हैं, जो जल का जैकेट है जिसमें हमारा ये रखा हुआ है उसका हमको निकालना है। तो जल सहित कैलोरीमीटर का भार 2760 दिया है, ठीक है, लेकिन केवल कैलोरीमीटर का भार, ठीक है। अब इस कैलोरीमीटर का भार जो है वो कितना है, 1115 है, ठीक है।
तो 2760 माइनस 1115 कर देंगे तो हमेशा हमें जल का भार मिल जाएगा। ये हमेशा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हमें जल का भार जो कैपिटल डब्ल्यू होगा वो जल का भार है, और हमेशा हमें जल के भार की वैल्यू ही पता करनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया जल भार और स्मॉल डब्ल्यू हो गया ईंधन का भार। ठीक है, जल तुल्यांक लिखा होगा जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, वो हमेशा लिख कर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 108 ग्राम दिया हुआ है। और उसके बाद आप सभी को कुछ देखने को मिलेगा नहीं। T2 माइनस T1 आप सभी पता है कि कोई नई बात नहीं है। देखो ये जो बम कैलोरीमीटर है ये आपके दो सिद्धांत पे वर्क करता है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, मतलब जितनी भी आप ऊष्मा उन्हें दोगे उससे ही उतना ही अवशोषित ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगता है हमारा, वो फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगता है Q इंटू स्मॉल डब्लू बराबर एम प्लस कैपिटल डब्लू इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, सारी वैल्यू आप सभी को पता है, यहाँ पर पुट कर दो, आपका सीधा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी जा रही, क्यों की पूछी जा रही है। क्यों इंटू स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू 3 ग्राम है, एम 108 दिया हुआ है, डब्लू कितना दिया है, डब्लू आपका 1635 दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, जब माइनस करा उसके बाद T2 माइनस T1 5.86 दिया है, तो यहाँ पर निकल कर आया है 3404.66 कैलोरी ग्राम। और यही 3404 जो है कैलोरी प्रति ग्राम, ये आप सभी को हमेशा याद रखना है, कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलोरी प्रति ग्राम, तो इसको आपको याद करके रखना है, यही देखते हैं एग्जामिनर्स। ठीक है, तो यह छोटा सा न्यूमेरिकल था, और ऐसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आप सभी को देखने को मिलेंगे आप सभी के अप्लाइड केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।